नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक आवासीय व्यावसायिक भूखंडों की ई नीलामी शुरू कर दी है, जिसमें 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर अमानत राशि जमा करवा सकते हैं। इस नीलामी में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 52 प्लॉट की नीलामी की जा रही है। रीको भीलवाड़ा के अतिरिक्त महाप्रबंधक PR मीणा ने कहा कि रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्यों जिले में औद्योगिक आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। नीलामी के लिए बिजोलिया में 2 औद्योगिक ग्रोथ सेंटर, हमीरगढ़ में 9 औद्योगिक, 17 आवासीय, 6 व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्र, रायला में 2 औद्योगिक, करणपुरा में 12 औद्योगिक और कानियाखेड़ी में 4 औद्योगिक भूखंड है। भूखंड प्राप्त होने वाले को 75% राशि 11 किश्तों में चुकानी होगी। भीलवाड़ा जिले में ई नीलामी से इस नीलामी में 52 प्लॉट रखे गए हैं, जिसमें से बिजोलिया, रायला, करणपुरा, ग्रोथ सेंटर और कानियाखेड़ी। इस बार संभावना है जिस मार्केट का जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से लगता है कि इसमें काफी प्लॉट निकल जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र बिजोलिया में 2, रायला में 2, कानियाखेड़ी में 4, ग्रोथ सेंटर में काफी प्लॉट हमने रखे हैं, उसमें से आवासीय प्लॉट भी हैं। इस बार आवासीय प्लॉट की अच्छी डिमांड थी, इसलिए हमने उसको देखते हुए आवासीय की रखी है। कुछ डिमांड व्यवसायिक भूखंडों की भी थी, इसमें 6 प्लॉट हमने व्यवसायिक प्लॉट भी रखे गए हैं। भूखंडों की ऑनलाइन नीलामी आज से प्रारंभ हो गई है, जो 26 अक्टूबर तक होगी। उसके बाद में 27 से 29 तक ई बिडिंग लगा सकते हैं। जो भी इच्छुक उद्यमी है वो अपना ऑनलाइन पेमेंट करके और नीलामी लगा सकते हैं। जो भूखंड लेगा उसमें जो 75% है उसमें 11 किस्तें रखी गई है, जिसमें 9% ब्याज दिए जाने का प्रावधान है। इस नीलामी में जो भी भूखंड रखे गए हैं वो बहुत अच्छी लोकेशन के हैं और कानियाखेड़ी में पहली बार कई वर्षों के बाद में जो है पीछे जो लैंड पड़ी हुई थी उसमें प्लानिंग करके प्लॉट प्लान किए हैं। उसमें से 4 प्लॉट हमने रखे गए हैं और संभावना है कि 4 प्लॉट उसमें निकल जाएंगे। प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचार। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा क्षेत्र में दलित युवक की निर्मम हत्या, झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र में दलित लड़की के साथ बलात्कार एवं निर्मम हत्या और कामा क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से दलितों पर अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं। अपराधियों में भय नाम की कोई चीज नहीं है। हाल ही में हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा क्षेत्र से जगदीश प्रसाद मेघवाल को लाठियों से मारकर बुरी तरह निर्ममता व बेरहमी से हत्या कर दी। झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र में दलित युवती पूजा के साथ मुस्लिम लड़का बलात्कार करके गला काटकर निर्ममता से हत्या कर दी। इसी प्रकार कामा क्षेत्र की दलित नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया। राज्यपाल से उन्होंने मांग की कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक करवाए, जिससे अपराधियों में भय पैदा हो। आए दिन दलितों पर हो रहे अत्याचार पर सरकार अंकुश लगाए। दलितों पर हो रही घटनाओं पर तुरंत प्रभाव से लगाम लगाकर उक्त तीनों घटनाओं के दोषियों को फांसी की सजा एवं उम्र कैद की सजा दिलवाए एवं आर्थिक मदद तुरंत प्रभाव से करवाई जाए। अन्यथा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राजस्थान को उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भाजपा एससी मोर्चा जिला भीलवाड़ा द्वारा आज माननीय कलेक्टर साहब को हम राज्यपाल द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। और जब से राजस्थान में सरकार बनी है तब से दलितों पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारी यही मांग है कि उन पर कड़ी कार्रवाई करके और दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नगर परिषद प्रशासन व सीवरेज शहर वासियों को दीपावली से पूर्व गड्ढे वाली सड़कों से निजात दिलाने के लिए शहर के मुख्य मार्गों व वार्डों में सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें केवल लिपापोती ही नजर आ रही है। इन सड़कों के निर्माण से जहां ठेकेदार व संबंधित विभाग के अधिकारियों की जेबें जरूर गर्म हो रही है, जबकि हकीकत में सड़कें बनाने के कुछ ही घंटे बाद फिर पुरानी हालत में आ गई है। ऐसा ही नजारा वार्ड 13 के मुकमपुरा में देखने को मिला, जहां रातों रात डामर की सड़क बना दी, जहां गिल्ली मिट्टी पर ही डामर बिछाकर काम की तीसरी कर ली। इस सड़क की हालत यह है कि क्षेत्रवासियों ने घटिया निर्माण पर नाराजगी जताते हुए हाथों से ही नवनिर्मित सड़क को उखाड़कर घटिया निर्माण कार्य की पोल खोल दी। क्षेत्रवासी सत्यनारायण जाट सहित अन्य क्षेत्रवासियों ने सीवरेज के कार्य पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में रात को सीवरेज द्वारा सड़क निर्माण किया, जो कि सुबह ही उखड़ गया और सीवरेज लाइन के चैम्बरों का सही मिलान नहीं होने से यहां आए दिन दुर्घटना हो रही है और कई जगह सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी कई बार परिषद व सीवरेज के अधिकारियों को शिकायत की, पर उसके बाद भी समस्या से निजात नहीं कर पा रहे।
इन्होंने हमारे यहाँ पे सीवरेज रोड वापस दोबारा बनाया। कई जगह तो इन्होंने पूरा रोड मिलान भी नहीं किया, जहाँ इन्होंने खोदा वहाँ बनाने के लिए कहा इनको, फिर भी उन्होंने वहाँ पूरे टुकड़े नहीं मिलाए। इन्होंने जहाँ सीवरेज लाइन डाली वहाँ पे डामर नहीं किया, और जो डामर किया इन्होंने रात को किया, जो पूरी लेंथ में नहीं किया, और जो भी किया ना मिट्टी के ऊपर ही डामर करके चले गए। ये खुद ही अभी हमने बताया इनको, ये जो हमारे हाथ से ही ऐसे पट रहा है, ऐसे हाथ से करो चाहे किस लकड़ी से करो, और काफ़ी घटिया काम किया इन्होंने। इसके अंदर बिल्कुल इतनी घटिया क्वालिटी की ये रोड 5 दिन भी नहीं चलेगा। और सीवरेज के चैम्बर भी बाहर निकल रहे हैं, और सीवर के चैम्बर सब बाहर निकल रहे हैं, कोई एक भी चैम्बर ऐसा नहीं है जो बाहर नहीं निकल रहा है। हमने इनके अधीक्षण अभियंता के फ़ोन किया तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, हमने इनके ठेकेदार के फ़ोन किया तो नहीं उठाते हैं, जयन साहब के फ़ोन किया तो वो भी नहीं उठाते हैं। कोई तो कहता है हमारा ट्रांसफ़र हो गया, कोई कहता भैया मैं नहीं देख रहा हूँ, कोई कहता है हम ये काम देख रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं कि भी हम चल के एक बार मौका देख लें। इनके कर्मचारियों को हमने कहा कि भी आप ये रोड कब बनाओगे, तो इन्होंने कहा कि भी हम रात को बनाएंगे। तो मैंने कहा भाई रात को क्यों बनाओ यार भैया, जहाँ पहले मोड़ पे जंप बनने हुए हैं वो जंप वापस बनाना, ताकि हमारे कोई गाड़ी घोड़ा थ्रू चलावे तो लोगों के नहीं लगे। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई साहब रात को बनाएंगे, 10 बजे बाद आप आ जाना। तो मैं रात को क्या कारण, आपका जो काले काम रात को ही होते हैं, अब रात को कैसे काले काम है, तो ये सच्चाई सामने है। और फिर हमने इनको फ़ोन किया और सुबह इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। भीलवाड़ा शहर में आरके कॉलोनी में स्थित गणेश प्लाजा में ब्रांड स्टूडियो पर फेस्टिवल सीजन नवरात्रि को देखते हुए 80% छूट दी जा रही है। साथ ही बिलिंग पर 10% अतिरिक्त छूट है। ब्रांड स्टूडियो के संचालक ने बताया कि लेडीज टॉप 250, ड्रेस 350 एवं प्लाजो 250 की कीमत में उपलब्ध है। शोरूम पर मेंस, लेडीज, किड्स वियर के परिधानों व फुटवियर की विशाल रेंज उपलब्ध है। सभी ब्रांडेड शर्ट, फुटवियर, हैंडबैग्स, वॉलेट, बेल्ट, सनग्लासेस एक ही छत के नीचे कई बहुत सारे ब्रांड उपलब्ध है। ह्यूमन्स वेयर फुटवियर, मेंस वेयर फुटवियर्स, किड्स फुटवियर अच्छी रेंज में उपलब्ध हैं। साथ ही विशेष रूप से दीपावली फेस्टिवल को देखते हुए और कई प्रकार की सौगातें ब्रांड स्टूडियो की ओर से ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रतिष्ठान आरसी व्यास में ब्रांड स्टूडियो के नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ पे हमने हर तरीके की रेंज वैरायटी रख रखी है, जिसमें मेंस, वुमेन्स और किड्स की तीनों की रेंज आपको उपलब्ध हो जाएगी। मेंस के अंदर आपको क्लोथिंग से लेकर फुटवेयर दोनों चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगी। हर ब्रांड के ऊपर 75, 70, 80%, 90% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ब्रांड के नाम पे एडिडास, नाइकी, प्यूमा, रिबॉक्स और ऐसी विभिन्न ब्रांड आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएगी। ये ब्रांड 110% ओरिजिनल है। भीलवाड़ा में अन्य तरफ सेल भी लग रही है, बट यहाँ पे 1001% आपको ओरिजिनल ब्रांड की जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। फेस्टिवल सीजन है, दिवाली आ रही है, इसके ऊपर और आप जो कस्टमर है उनको क्या विशेष सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं? फेस्टिव सीजन के हिसाब से अभी हमने काफ़ी स्टॉक डाला है। शूज़ का वैरायटी डाली है, कपड़ों में दूसरी रेंज डाली है। फेस्टिव सीजन के हिसाब से हमने 70%, 75% और 90% तक भी हमने डिस्काउंट दिया है प्रोडक्ट्स के ऊपर। और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने बिलिंग के ऊपर गिफ्ट वाउचर भी बांटे हैं, और जिसमें बिलिंग के ऊपर हमने 2-2 हज़ार के 3-3 हज़ार के बिलिंग के ऊपर हमने गिफ्ट वाउचर बांटना चालू करे हैं। गिफ्ट वाउचर का आप सेवाएं ले सकते हैं हमारे यहाँ से। हर एक ब्रांड ओरिजिनल मिलेगी आपको हमारे यहाँ पे। मेंस शर्ट, टी शर्ट, लोअर, शॉर्ट्स, जीन्स, फुटवेयर, ट्रॉली बैग, हैंड बैग, किड्स के लिए किड्स क्लोथिंग, आपको सारी अन्यथा रेंज यहीं पे मिल जाएगी। श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष गोविंद व्यास ने बताया कि आजाद चौक में 75 साल से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सोमवार को केकई और मंथरा का संवाद हुआ। इसमें केकई का मंचन मंजू पाराशर व मंथरा का अलका त्रिपाठी ने किया। घर पर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगन बता जल्दी, दासी तू क्यों उदासी है? जिसका कल होगा रात तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी तुम्हें चाहते हैं रानी, ये फन उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं मातम है। और बजते हैं जो नगारे, आवाजों में इनके गम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विघ्ना की। किसी घोर नींद में है रानी, और लोक चालीस राजा की। वह बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा है तरकस में। तू समझ रही है रानी, राजा दशरथ मेरा है, मेरे बस में। जो तुमको प्राण समझते थे, निस्वासर थे।
भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले के सीमा पर सादी गांव में स्थित निमड़ी वाले सगस्जी मंदिर का प्रथम पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर में 56 भोग वरघोड़ा के साथ ही भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में गायक प्रेरणा, अनुष्का और अतिष्ठा भटनागर ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या में भक्तों ने भजनों पर मंत्रमुग्ध होकर नृत्य किया। मंदिर के पुजारी धनराज शर्मा ने कहा कि पाटोत्सव के दौरान भगवान नाकोड़ा भैरवनाथ का अभिषेक किया गया। इसके बाद वरघोड़ा निकालकर 56 भोग का आयोजन किया गया। इसके साथ प्रसाद वितरण और भजन संध्या का आयोजन किया गया। दूर दूर से भक्त यहां पर आ रहे हैं और भगवान के दर्शन कर अंतिम मन्नत मांग रहे हैं। भगवान नाकोड़ा भैरवनाथ भक्तों की मनोकामना भी पूरी कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री देवी सिंह राणावत ने कहा कि मंदिर से क्षेत्र के साथ अन्य जिलों व गांवों से विशेष लगाव है। यहाँ पर लोगों की मनोकामना के साथ ही असाध्य बीमारियों का भी निवारण होता है। वहीं भजन गायिका प्रेरणा भटनागर ने कहा कि हम पिछले 2 वर्षों से आकर यहाँ पर भजन संध्या कर रहे हैं। यहाँ पर भक्तों की सच्चे मन से मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती है। इस धाम की महत्ता मध्य प्रदेश ही नहीं आंध्र प्रदेश तक भी फैली हुई है। वहाँ भी लोग मुझे जानकारियां लेते हैं। यहाँ के पुजारी धनराज शर्मा द्वारा किए गए विकास कार्यों से मंदिर की महिमा बढ़ती जा रही है। सर, आज सर्वप्रथम सुबह 9:15 बजे श्री नाकोड़ा भैरवनाथ का अभिषेक किया गया। उसके बाद में 2 बजे से 4 बजे तक पूरे सादी गांव में वरघोड़ा निकाला गया। तत्पश्चात 5 बजे श्री नाकोड़ा भैरव धाम पर 56 भोग का आयोजन किया गया। उसके बाद भोजन प्रसादी का कार्यक्रम किया गया तथा 5 बजे से लेकर के राधा की इच्छा तक भक्ति संध्या रखी गई, जिसमें भक्ति गायिका श्री मंदसौर से प्रेरणा जी भटनागर, उसकी लड़कियां अनुष्का भटनागर और दिव्या भटनागर पधारी। इस भजन संध्या में हमारे यहाँ के भूतपूर्व प्रधान साहब श्री देवी सिंह जी राणावत चौगावड़ी वाले तथा भवानी राम जी सरपंच तथा अन्य महान गणमान्य नागरिक यहाँ पधारे और श्री भैरव जी के दर्शन किए और भक्ति संध्या का शादी में इस क्षेत्र के साथ साथ ही विशेष तौर से हम सभी का लगाव है और साथ में हम जो भी मनोकामना यहाँ मांगने आते क्षेत्र के आदमी पूरी की पूरी होती है। और पूरे जो आज क्षेत्र के साथ साथ ही आसपास के जिलों से भी भक्तजन पधार रहे हैं और विशेष तौर से ऐसा भी बीमारियां हैं उनका समाधान भी या एकमात्र परिक्रमा लगाने से और धोग लगाने से स्वस्थ होकर जा रहे हैं। सैकड़ों आदमी यहाँ आए और स्वस्थ होकर गए हैं, हमारे सामने की बात है। इस धाम की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों के कष्ट दूर होते हैं, दुख दर्द दूर होते हैं। इस धाम का प्रताप है, इस जगह का ये प्रताप है कि यहाँ पर लोग खींचे चले आ रहे हैं और ये महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि के रूप की साधना की जाती है। आज हम दर्शकों को बाबा धाम में विराजित मां अन्नपूर्णा वैष्णो देवी के दर्शन करवाएंगे। आइए करते हैं मां के सुंदर दर्शन। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि के 7वें दिन माता के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता का ये रूप माता के सभी रूपों में से सबसे अधिक भयावह है और सबसे अधिक रौद्र रूप है। लेकिन इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि माता का यह रूप मातृत्व के लिए बहुत प्रसिद्ध है और जो भी साधक माता के इस रूप की पूजा करता है वह वैराग्य और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। लोकवाणी आपको पिछले 6 दिनों से लगातार अलग अलग मंदिरों के इतिहास, अलग अलग माता जी के इतिहास और उनके महत्व के बारे में बताता रहा है। इसी कड़ी में आज 7वें दिन हम पहुंचे हैं बाबा धाम मंदिर में। बाबा धाम मंदिर में स्थित है मां अन्नपूर्णा वैष्णो देवी। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का महत्व है और क्या है यहाँ की मान्यता।
इस वक्त आप यहाँ पर जो त्रिशूल देख पा रहे हैं, ऐसी मान्यता है कि इस त्रिशूल के रूप में स्वयं मनसापूर्ण मैया यहाँ पर विराजमान है और ऐसा कहा जाता है कि इस त्रिशूल को छूने मात्र से इस मंदिर में स्थित पांचों मूर्तियों को छूने का फल आपको मिलता है। इसके साथ यहाँ पर यह भी मान्यता है कि इस त्रिशूल के चारों तरफ आप जो रेलिंग देख रहे हैं, यदि इस पे लच्छा या मोली बांधी जाती है और कोई मनोकामना मांगी जाती है और इसकी परिक्रमा लगाई जाती है तो उससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि को लेकर न सिर्फ बड़े व बुजुर्गों अपितु बच्चों में भी बहुत उत्साह है। आइए हम यहाँ के बच्चों से जानते हैं कि वो नवरात्रि उत्सव को लेकर क्या सोचते हैं। तो मंदिर में आकर आपको यहाँ कैसा लगता है? हमें मंदिर में आके बहुत उत्सुकता होती है और बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ दर्शन सुबह और शाम करते हैं और शाम को आरती में भी यहाँ आते हैं और बहुत जन भक्त आते हैं यहाँ पर बहुत सारी, और हम दर्शन करते हैं और आरती का आनंद लेते हुए और यहाँ प्रसाद लेकर और यहाँ पर वो बहुत भक्तजन आते हैं, माता जी का जयकारा करते हैं, महादेव का जयकारा करते हैं और यहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है। हर शाम या हर प्रतिदिन आकर हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर प्रसाद मिलता है जिसे बहुत लोग अपनी आस्था से लेते हैं और यहाँ बहुत भक्तजन आते हैं और हमें यहाँ बहुत मनोरंजन होता है हमारा। इस वक्त हम खड़े हैं श्री बाबाधाम मंदिर में, श्री अन्नपूर्णा वैष्णो देवी माँ के दरबार में। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त श्री आचार्य योगेंद्र जी शर्मा। आज आइए इनसे जानते हैं कि क्या इस मंदिर का इतिहास रहा है और क्या यहाँ की मान्यता है। जय माता की। श्री बाबाधाम मंदिर में अन्नपूर्णा वैष्णो देवी विराजमान है और एक तरफ भैरवनाथ विराजमान है, एक तरफ हनुमान जी महाराज विराजमान है। सभी मंदिरों में प्राय आपने देखा होगा कि राम जी के साथ हनुमान जी रहते हैं, यहाँ माँ भगवती के साथ हनुमान जी विराजमान है। पूरा वैष्णो देवी का रूप है यहाँ। और ईशान कोण में रणमुक्तेश्वर गौरी शंकर महादेव विराजमान है, जहाँ गुरुवार को चने की दाल चढ़ाई जाती है और वो ऋण के निमित्त चढ़ाई जाती है कि आपके किसी भी प्रकार का ऋण हो तो उसकी मुक्ति के लिए यहाँ चने की दाल चढ़ाई जाती है। वो मंदिर के द्वारा निःशुल्क मिलती है। और आगे साईं बाबा का स्थान है, शिरडी के साईं बाबा का, जहाँ पर भभूति दी जाती है, उससे काल कष्ट रोग दोष सभी मिट जाते हैं। सायंकालीन आरती के समय झाड़ा लगता है, जो हमारे यहाँ के आदरणीय महंत श्री विनीत जी अग्रवाल के करकमलों द्वारा झाड़ा लगाया जाता है, जिससे सभी भक्तों का कष्ट निवारण होता है। और यहाँ जब से श्री बाबा धाम की स्थापना हुई है 2008 से, तभी से भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ मनसापूर्ण मैया का स्थान है, जहाँ लच्छा बांधकर अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। लच्छा भी मंदिर के द्वारा निःशुल्क मिलता है और यज्ञ स्थाला स्थापित है, जो स्थापना के साथ ही यहाँ स्थापित है। वहाँ दोनों समय हवन होता है आरती के समय, उसी के बाद से आरती प्रारंभ की जाती है। जी, तो आपने देखा कि ये मंदिर आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने से ही सभी रोग और व्याधि आदि दूर होते हैं। लोकवाणी के लिए मैं परमेश। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। लेडीज एंड गर्ल्स, इस दिवाली और विवाह सीजन के लिए वीडिवा ब्यूटी केयर आपके लिए लाया है कई खास ऑफर। 500 रुपए के पैकेज में पाइए क्लीन अप, हाफ लेग बैग्स, हैंड बैग्स, आईब्रो, फॉरहेड एंड अपर लिप्स। 1000 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, डिटेन, हैंड बैग्स, फुल लेग बैग्स, अंडर आर्म्स, हेयर कट, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। 1500 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, चॉकलेट हैंड एंड फुल लेग बैग्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हेयर शोल्डर लेंथ तक, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। हरी अप लेडीज एंड गर्ल्स, ऑफर केवल 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ऑफर का लाभ उठाने के लिए पार्लर पर जाकर प्रोमो कोड बताना अनिवार्य। प्रोमो कोड है LOK100। विवाह पैकेज में पाइए 30% तक की आकर्षक छूट। मेरे पार्लर में केराटिन, स्मूथनिंग और हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। यहाँ हेयर से जुड़े सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं और हमारे यहाँ मेकअप में भी एयरगन मेकअप, SG मेकअप और सभी तरह के मेकअप भी होते हैं। आप हमारे पार्लर में पधार के हमें एक सेवा का मौका अवश्य दें। वीडिवा ब्यूटी केयर, पता H59 लकी पैलेस के सामने, भोपालपुरा रोड, खत्री कॉलोनी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 8005645524। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919,
7568952871. 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सींद्री के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारत विकास परिषद की शाहपुरा शाखा की ओर से मंगलवार को नवरात्र उत्सव के दौरान सैटेलाइट चिकित्सालय में जन्मी 4 नवजात बालिकाओं का सम्मान कर अभिनंदन किया। सैटेलाइट चिकित्सालय में जन्मी 4 नवजात बालिकाओं पर उनकी प्रसूताओं का भावी पदाधिकारियों और महिला पदाधिकारियों ने सम्मान करते हुए भाविप के प्रांत संगठन मंत्री पवन बांगड़ की पुत्री जर्मनी निवासी स्मृति बांगड़ की ओर से पौधारोपित करने के लिए ट्री गार्ड नवजात बालिका के लिए बेबी किट व फल देकर सम्मान किया। इस मौके पर भाविक के प्रांत संगठन मंत्री पवन बांगड़, भाविक के शाखा अध्यक्ष जयदेव जोशी, प्रकल्प प्रभारी यशपाल पाटनी, शंकरलाल जोशी, सैटेलाइट चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर अशोक जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा जैन, नर्सिंग प्रभारी उत्सव सोमानी, भाविप महिला प्रमुख निर्मला मुंद्रा, मधु पाटनी आदि मौजूद रहे। भाविप प्रकल्प प्रभारी यशपाल पाटनी और महिला प्रमुख निर्मला मुंद्रा ने बताया कि अगले माह से भारत विकास परिषद की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शाहपुरा तहसील के एक गांव पहुंचकर भाविप वहां पर बेटी सम्मान समारोह करेगा। पूरे माह में जन्मी बालिकाओं व प्रसूताओं का सम्मान करने के साथ कार्यक्रम में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा जैन स्वयं उनको मार्गदर्शन देने के साथ चिकित्सकीय परीक्षण भी करेंगी। इस कार्यक्रम में सरपंच सहित जनप्रतिनिधियों व स्कूल के स्टाफ को भी आमंत्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के अंतर्गत भिलवाड़ा महानगर में परिवार सम्मेलन हुआ। भिलवाड़ा महानगर कुटुंब प्रबोधन संयोजक हरि प्रकाश कंठ ने बताया कि परिवार सम्मेलन में 60 परिवारों ने भाग लिया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता नंदलाल जोशी बाबाजी राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्रीय कुटुंब प्रबोधन गतिविधि पालक का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने भजनों के माध्यम से परिवार में आनंद से कैसे रहें, संस्कारित व सुखी परिवार के बारे में बताया। नंदलाल जी बाबाजी का भिलवाड़ा में 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत युवती सम्मेलन, नव दंपति सम्मेलन और पारिवारिक भजन का कार्यक्रम रखा है। भिलवाड़ा विभाग के कुटुंब प्रबोधन संयोजकों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में प्रांत कुटुंब प्रबोधन संयोजक सियाराम विजयवर्गीय, विभाग कार्यवाहक बनवारी सोनी, विभाग प्रचारक दीपक, विभाग कुटुंब प्रबोधन संयोजक सूर्य प्रकाश और सभी नगरों के कुटुंब संयोजक और परिवारजन व कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन का प्रारंभ हुआ।
कार्यक्रम में गीत पूजा सोनी ने गाया। कार्यक्रम कल्याण मंत्र के बाद समाप्त हुआ और अंत में सभी पधारे परिवारजन के लिए जलपान की व्यवस्था रखी गई। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल के सफलतापूर्वक संचालन के लिए एक दिवसीय कार्यशाला राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुवारडी में पूर्व मंत्री एवं विधायक मांडल रामलाल जाट के मुख्य आतिथ्य में एवं उपखंड अधिकारी भिलवाड़ा ओम प्रभा में उपखंड अधिकारी हमीरगढ़ की अध्यक्षता में अभिषेक शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। अपने उद्बोधन भाषण में रामलाल जाट ने जिले के संपूर्ण खिलाड़ियों को जो भी आवश्यकता होगी वह उपलब्ध करवाएंगे ऐसा आश्वासन दिया। जाट ने अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार से निवेदन किया है रजिस्ट्रेशन के दिनांक को और आगे बढ़ाया जाए ताकि कोई भी प्रतिभावान खेल प्रेमी रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं रह जाए। इस अवसर पर ओम प्रभा ने समस्त ग्राम सचिव को निर्देशित किया कि शारीरिक शिक्षकों के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हार्ड कॉपी के अंदर जमा कराए हैं उन्हें तत्काल ऑनलाइन करें। विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत पर किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए उन्हें तत्काल फोन कर अवगत करवाने के लिए कहा। उपखंड अधिकारी हमीरगढ़ ने पधारे हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन रोशनलाल देवपुरा ने किया तथा राजस्थान ओलंपिक ग्रामीण खेल की पूरी जानकारी प्रदान की। टेक्सटाइल ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी सब इंफोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ने टेक्सटाइल सिटी नाम से विख्यात भिलवाड़ा में स्थानीय व्यापारियों को अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए अपने ऑफिस का शुभारंभ भिलवाड़ा पर किया है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जय किशन अत्री ने बताया कि इस कार्य के लिए उन्होंने भिलवाड़ा की जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी वर्चुअल इंफो सिस्टम्स को राजस्थान राज्य में अपनी सेवाएं देने हेतु चैनल पार्टनर नियुक्त किया है। कंपनी के सीईओ रितेश मेहता ने जानकारी दी कि सब इंफोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की टीम ने अपने 30 वर्षों से अधिक टेक्सटाइल सॉफ्टवेयर में सतत प्रयास एवं अनुभव से विश्व स्तरीय सब ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाया है जो वर्तमान में न केवल 1000 से अधिक भारतीय कंपनियों में अपितु विदेशों में इंडोनेशिया और अफ्रीकन देशों में भी अपनी सेवाएं सफलतापूर्वक दे रहा है। वर्चुअल इंफो सिस्टम्स के नलिन शर्मा ने बताया कि बहुत समय से भिलवाड़ा एवं राजस्थान स्थित अन्य कंपनियों द्वारा उच्च गुणात्मक युक्त टेक्सटाइल सॉफ्टवेयर की जरूरत महसूस की जा रही थी और समय समय पर व्यापारियों द्वारा मांग भी की जा रही थी। हमें यकीन है सब ईआरपी न केवल व्यापारी वर्ग के टेक्सटाइल कार्यकलापों को आसान बनाएगा अपितु अपनी गुणवत्तापूर्ण कार्य क्षमता से उनके व्यवसाय को और अधिक लाभान्वित करेगा। कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रिपोर्टिंग का इस्तेमाल किया है जो इसे अपने आप में विलक्षण बनाता है और साथ ही कंपनी के 100 से अधिक प्रोफेशनल्स की टीम हमेशा अपनी सेवाओं को आधुनिक और समयानुकूल बनाने पर सतत कार्यरत रहती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत का 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग धरणीधर गार्डन कोटा में संपन्न हुआ जिसमें विभाग और जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई जिसमें विभाग संयोजक रौनक हिंगड़, जिला प्रमुख दिनेश शर्मा, जिला संयोजक यशोदा मंडोवरा को नवीन दायित्व मिले। प्रांत मंत्री गुंजन झाला ने बताया कि अभ्यास वर्ग के दौरान राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत व उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय ठाकुर का प्रवास रहा। अभ्यास वर्ग के अंतिम सत्र में प्रांत अध्यक्ष एम मोहनलाल सुखाड़ा, विश्वविद्यालय उदयपुर में इतिहास विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर पीयूष भादविया ने चित्तौड़ प्रांत के सभी जिला और विभाग स्तर के दायित्वों की घोषणा की। चिकित्सा राजस्थान राज्य सहायक कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष शीलेंद्र कुमार तेली के नेतृत्व में सहायक कर्मचारी, वार्ड बॉय, वार्ड लेडी व स्वीपर आदि सभी कर्मचारियों के हित में 7 सूत्रीय मांग पत्र जिला कलेक्टर के नाम एडीएम सिटी को सौंपा गया। जिला अध्यक्ष शीलेंद्र कुमार तेली ने बताया कि चिकित्सा राजस्थान राज्य सहायक कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों को हो रही समस्याएं जिसमें मेडिकल कॉलेज की गाइडलाइन की प्रतिलिपि दिलाने, सहायक कर्मचारी, वार्ड बॉय, स्वीपर, वार्ड लेडी की वरीयता सूची को जिला वाइज लागू किए जाने, प्रत्येक सप्ताह में 1-1 साबुन टिकिया, महीने की 4 लाइफबॉय साबुन दिए जाने के आदेश की पालना करने, सीएससी पीएससी पोस्टमार्टम पर हार्ड अलाउंस भत्ता लागू करने, सीएससी पीएससी पर एलएस तुर्बिन नसबंदी केस भत्ता देने, वर्तमान में कोरोना व डेंगू को मद्देनजर रखते हुए चिकित्सा प्रशासन को कर्मचारी की कमी के कारण अवकाश इत्यादि लेने पर विभाग में असुविधा हो रही है। इससे निजात पाने के लिए संविदा एवं निविदा पर कर्मचारियों की भर्ती कर वर्तमान कर्मचारियों को अवकाश संबंधी राहत प्रदान करने आदि मांगे रखी गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष शीलेंद्र कुमार तेली, जिला महामंत्री दलपत, जिला महासचिव एवं मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण पायक, वरिष्ठ महिला कमला देवी राठौड़, उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह, बालकृष्ण लखारा, संगठन मंत्री राधेश्याम विश्नोई आदि उपस्थित थे।
नवरात्रा महोत्सव के अंतर्गत 7 अक्टूबर से चल रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बसाओ बेटी बढ़ाओ कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आटूण एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाथड़ियास में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन के अंतर्गत 8 छात्राओं एवं 30 गुरुजनों का सम्मान किया। शाखा अध्यक्ष रजनीकांत आचार्य ने बताया कि नवरात्रा महोत्सव के अंतर्गत 7 अक्टूबर से प्रतिदिन बालिकाओं एवं महिलाओं को सम्मानित करने हेतु विविध कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सूचना केंद्र चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान में विधायक विठल शंकर अवस्थी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलमंडी में निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की। गोद लिए गांव लक्ष्मीपुरा ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों के साथ रैली निकालकर एवं नुक्कड़ नाटक द्वारा महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। महात्मा गांधी चिकित्सालय में इस अवधि में जिन माताओं ने बेटियों को जन्म दिया उनको सम्मानित करते हुए बेबी किट, फल एवं बिस्किट उपहार में दिए। जगन्नाथ मंदिर में महिला सदस्यों ने वंदना अग्रवाल, सरोज पोदार ने महिला स्वास्थ्य हेतु उपस्थित महिलाओं को एक्यूप्रेशर एवं अन्य माध्यमों से स्वास्थ्य परिचर्चा की। सभी दिवसों में कार्यक्रम प्रभारी ममता जिंदल, महिला प्रमुख कृष्णा लड्ढा, गायत्री आचार्य, पुष्पा गग्गड़, अनु हिम्मत राम का, अलका सोनी, शिखा अग्रवाल, नीलम मोगरा, गीता अजमेरा, गिरीश अग्रवाल, बाल मुकुंद डाट आदि की उपस्थिति एवं पूर्ण सहयोग रहा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।